इस टेक्नो ज्ञान में आपका वेलकम है गाइस। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपनी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही छोटी छोटी बातें समझेंगे कि किस तरीके से हम हमारे कोड को लिखना है, किस तरीके से उसको अलग अलग जो तरीके बताए गए हैं सिंटैक्स लिखने के जो रूल्स है वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड। जावास्क्रिप्ट जो सिंटैक्स रहता है वो क्या रहता है, एक तरीके से रूल्स रहता है। किसी भी तरीके को किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका होता है वो होता है रूल्स। तो जो जावास्क्रिप्ट है उसने हमें पहले से ही बताया कि इसके कुछ सिंटैक्स के लिखने के जो तरीके हैं वो हमें आना चाहिए जावास्क्रिप्ट लिख के जो कोड है लिखने से पहले। तो इसका जो बेसिक चीज़ें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो इसका वेरिएबल है एक्स वाई जेड ये हमने डिक्लेयर करा है। जब भी हम वेरिएबल्स लिखते हैं या तो हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कीजिए या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो तीनों वेरिएबल है एक्स वाई जेड इनको वेयर कीवर्ड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। वेयर कीवर्ड हम इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और जो भी हम लिखते हैं, इंट हम इंटीजर वैल्यूज़ के लिए लिखते हैं, फ्लोट हम डेसिमल वैल्यू के लिए, स्ट्रिंग हम टेक्स्ट के लिए लिखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सारी जो अलग अलग डाटा टाइप्स हैं उनको सिर्फ सिंगल जावास्क्रिप्ट में ये एक प्रॉफिट की बात है कि हमें अलग अलग डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं रहती। जो तीनों डाटा टाइप की जो वैल्यूज रहती है उनको सिर्फ हमें ओनली वेयर से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ भी मतलब डाटा टाइप नहीं लिखना, भले वो स्ट्रिंग हो, इंट हो, फ्लोट हो, तीनों को हम वेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एक्स वाई जेड लिख दिया। एक्स की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी। असाइन मीन्स क्या होता है, वेरिएबल तो वो होता है जिसमें हम हमारी वैल्यूज़ को डालते हैं। तो ठीक है, हमने ये तीन वेरिएबल्स बना लिए हैं एक्स वाई जेड। अब इसमें हमें वैल्यूज़ डालनी है तो हमने क्या करा, एक्स में हमने 5 डाल दी, ठीक है, इसमें हमने 6 डाल दी। देन अब हमने क्या बोला कि जो एक्स और वाई को प्लस करो और उसका जो सम आता है, जो उसका आंसर होता है उसको किसके अंदर डाल दो, जेड के अंदर, मीन्स जेड के अंदर असाइन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो कोड है को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कीजिए, उनमें वैल्यू असाइन कीजिए और उनको मल्टीपल जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ करके आप उन्हें यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़ पे। द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइन टू टाइप्स ऑफ values, fixed values and variable values. Fixed values are called literals and variable values are called variables. Okay, जो जावास्क्रिप्ट हम किसी भी वैल्यू को मतलब फिक्स्ड वैल्यू देते हैं, किसी वेरिएबल को अगर फिक्स्ड वैल्यू देते हैं तो लिटरल्स कहलाती है, और उस वेरिएबल्स की अगर वैल्यू हम चेंज करते तो वो वेरिएबल्स कहलाती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट लिटरल्स। जावास्क्रिप्ट लिटरल्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है, जैसे कि मीन्स फिक्स्ड वैल्यू। ये देखिए अभी हमने पढ़ा था ना लिटरल्स, तो अब हम जानेंगे कि लिटरल्स टाइप की वैल्यूज़ किस टाइप से होती है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर राइटिंग फिक्स्ड वैल्यूज़ आर नंबर्स आर रिटर्न विदाउट डेसिमल। जो फिक्स्ड वैल्यूज़ रहती है ना उनमें हम पीछे डेसिमल नहीं लगाते, डेसिमल लगाते बट जो उसकी ज़ीरो वैल्यूज़ रहती है डेसिमल्स की, पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 वाली वो नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये 10.50 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हैगा, जब हम इसको लिखेंगे तो ये जो वैल्यूज़ है इसके जो पीछे का 0 है वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो शो होगा, ठीक है। जैसे 1101 दे दिया, इसके पीछे अगर हमने कुछ डेसिमल वैल्यूज़ ऐड कर दी इस तरीके से तो वो शो नहीं करेगी, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आर टेक्स्ट रिटर्न विद डबल और सिंगल कोटेशन। अब अगर हमें स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग लिखने का तरीका है जो ये डबल कोटेशंस है, या तो आप डबल कोटेशंस लिख के भी लिख सकते हो उसके अंदर जो भी आपको लिखना है, ठीक है,
या तो आप सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही राइट तरीका है, ठीक है, स्ट्रिंग लिखने का। अब नेक्स्ट आती है बात हमारी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अगर आपने पहले कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपको वेरिएबल्स इजीली समझ आ जाएंगे गाइस, और अगर नहीं भी आपने पढ़ी तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज़। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब भी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो वेरिएबल से सिंपली यही हमारा कहना रहता है कि वो एक तरीके से स्टोर करने का, कोई सी वैल्यूज़ को स्टोर करने का एक कंटेनर होता है एक तरीके से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज द वेयर कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में कोई से भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कीजिए, इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग, उसके लिए सिंपली आपको वेयर ही लिखना पड़ेगा, कोई डाटा टाइप का यूज़ करना नहीं पड़ेगा। एन इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। इक्वल साइन हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि x इक्वल टू 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम x में क्या वैल्यू डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है असाइनिंग वैल्यूज़, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। इन दिस एग्जांपल x इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल, देन असाइन द वैल्यू 6। अब देखिए हमने क्या करा, ये जो हमारा x है, ठीक है, हमने वेरिएबल बनाया x। अब x में हमने क्या करा, जो ये 6 वैल्यू थी, मतलब 6 नंबर था, वो हमने किस में असाइन, किसे बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल का साइन है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करा, हमने x के अंदर 6 की वैल्यू डाल दी। तो इस तरीके से हम अगर जब भी वैल्यूज डालेंगे तो ये असाइनिंग ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर किस तरीके से होते हैं? जावास्क्रिप्ट यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको इजीली सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 5 + 6 करा हमने, तो ये पहले इनका सम कर लेगा, फिर देन जो आएगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, ठीक है। इस तरीके से हम जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ करके अपने जो मल्टीपल कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, ये जो इक्वल का सिंबल रहता है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है, किसी भी वैल्यू को असाइन कर देता है दूसरे वेरिएबल्स में, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, x है, x में हमने क्या असाइन कर दी, 5, मतलब x में हमने 5 को डाल दिया। ऐसे ही 6 की जो वैल्यूज है वो उठा के हमने y में डाल दी। तो इस तरीके से इसका मतलब यही होता है कि x इक्वल टू 5, और जो सेमी कॉलम है इससे क्लोज करना इंपॉर्टेंट है जब भी हम वैल्यू को असाइन करें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू वेरिएबल्स ऑपरेटर्स विच कंप्यूट्स टू अ वैल्यू, ठीक है। एक्सप्रेशंस किन किन चीज़ों से बनते हैं? हमारी जो वैल्यूज़ रहती है जैसे 5, वेरिएबल्स रहता है जैसे हमारा x, ऑपरेटर्स रहते हैं जैसे हमारा प्लस। तो ये तीनों चीज़ें एक तरीके से क्या है, एक्सप्रेशन से विच, जो मतलब कुछ कैलकुलेशन करके दे रही है हमको। द कंप्यूटेशन इज कॉल्ड एन इवोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 × 10, तो ये क्या हमें बताएगा कि जो 5 और × 10 करा तो उसका जो आंसर है वो एलिवेट करके क्या बताएगा, 50, ठीक है। एक्सप्रेशन कैन आल्सो कंटेन वेरिएबल्स यूज। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा x है, x में हमने क्या लिख दिया, x में हमने क्या साइन कर दिया था, 5, तो हम डायरेक्टली 5 को ना यूज़ करके x को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये अप्लाई करके देखूंगी, ताकि आप अप्लाई करके बताऊंगी, जिससे आपको और क्लियर हो जाए किस तरीके से जो हमारे वेरिएबल से ये काम करते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का आप वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट अब बात आती है, द वैल्यूज कैन बी ऑफ अ वेरियस टाइप सच एज नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ठीक है। जो हमारी वैल्यूज़ रहती है वो बहुत टाइप की होती है, या तो हमारी इंटीजर्स वैल्यू रहती है जैसे 1, 2, 3, या तो डेसिमल, और ये है स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो जब भी हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ को लिखना तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जॉन को हमने डबल कोटेशन में लिख दिया, क्योंकि हमें जॉन को प्रिंट करना। फिर हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ करा, फिर हमें बीच में थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी, इसलिए हमने डबल कोटेशन उस स्पेस को भी लिखा। देन हमने जो लास्ट
जो सरनेम है उसको भी डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और ये सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। तो गाइस जावास्क्रिप्ट कीवर्ड क्या होते हैं देखते हैं। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड आर यूज टू आइडेंटिफाई एक्शन टू बी परफॉर्म्ड। जो कीवर्ड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, पहले से ही डिफाइन किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। उनको सिर्फ हम कुछ पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसको हम वेरिएबल्स के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ एक्स है, एक्स की जगह हम इस वेयर को यूज़ नहीं कर सकते, बट हम एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेयर का यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एक मिक्स डाटा टाइप है। मतलब ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर, इंट, फ्लॉट, स्ट्रिंग, सबको, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो वेयर क्या है, एक तरीके से कीवर्ड है जो ब्राउज़र को बताता है कि वेरिएबल्स किस टाइप का है, ठीक है। अब जैसे एक्स वाई डिफाइन करा हमने, और एक्स में हमने क्या बोला कि जो 5 और 6 है उसकी जो वैल्यू है वो एक्स में आ जाए, और उसके बाद जो एक्स में जो वैल्यूज़ आएगी उसको नीचे लिख लेंगे। और जो जैसे कि 5 + 6 कितना होता है 11, ठीक है। 11 हुआ तो जो 11 है वो नीचे आ जाएगा, वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो काय में स्टोर हो जाएगा, पाई में। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। नॉट ऑल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट कोड आफ्टर डबल स्लैश। हम डबल स्लैश लगा के भी कमेंट कर सकते हैं। ये जैसे कि ये स्लैश लगे हुए, ये क्या है, इनको लगा के भी हम कमेंट कर सकते हैं, या तो हम इस तरीके से भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसके जो बीच का जो भी कंटेंट है वो ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, बट हम जब कोड सेक्शन में जहाँ पे हम कोड लिखते हैं अगर वहाँ हम देखेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि कोड किस लिए है। कमेंट्स आर इग्नोर्ड एंड विल नॉट बी एग्जीक्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात आती है एक्स, जैसे कि ये कमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने x = 5 लिख दिया, तो हमने क्या लिख दिया कमेंट करके कि आई विल बी एग्जीक्यूट, मतलब ये एग्जीक्यूट करना, और आई विल नॉट बी एग्जीक्यूट मतलब जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने आगे कमेंट लगा दिया था। देखो यहाँ अभी पीछे कमेंट लगाया तो आई विल बी एग्जीक्यूट, जो पीछे वाली लाइन है ये इतनी ये शो नहीं होती क्योंकि इसके आगे कमेंट लगा था। बट अब यही कमेंट हमने नीचे कहाँ लगा दिया, वेरिएबल्स के आगे, तो ये पूरी लाइन कमेंट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स क्या रहते हैं। आइडेंटिफायर्स आर नेम इन जावास्क्रिप्ट। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, फंक्शंस एंड लेबल्स, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स से नेम देते हैं, जैसे XYZ का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। फंक्शंस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और जो भी लेबल्स हम लगाते हैं वो सब क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स। द रूल्स फॉर लीगल नेम्स आर मच द सेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है लीगली, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है। जो हमारे जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर से शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर लगा के भी आप यूज़ कर सकते हैं, और डॉलर सिंबल से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसिक्वेंटली कैरेक्टर में भी लेटर से डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो आपको लेटर से ही स्टार्ट करना है, डिजिट से डायरेक्ट आप कोई नाम मत लिखिए। लेटर के बाद डिजिट यूज़ करें तो फिर भी ठीक है, ठीक है। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर के बाद आप कोई सी वैल्यूज़ लिख सकते हैं या डिजिट लिख सकते हैं। डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर, देयर वे जावास्क्रिप्ट कैन इजीली डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर्स फ्रॉम नंबर्स, ठीक है। जिन मैंने आपको बताया कि नंबर्स का आप यूज़ नहीं कर सकते, बट किसी लेटर के बाद आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। जावा इज़ अ कैश सेंसिटिव, ऑल जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर कैश सेंसिटिव। अगर आपने स्मॉल एक्स लिखा तो आपको नीचे भी जब आप प्रिंट करोगे तो वहाँ पे भी स्मॉल एक्स लिखना है। इस तरीके से जो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम द वेरिएबल्स लास्ट नेम एंड लास्ट नेम। देखिए ये जो लास्ट नेम है इसमें कैपिटल एन है, बट यहाँ वाले लास्ट नेम में स्मॉल एन है। देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इस तरीके से। तो ये क्या दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या बोला, ये एक तरीके से वेरिएबल्स है, हम XYZ की जगह इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स लिख दिया। अब लास्ट नेम में हमने सरनेम लिख दिया डॉय, और लास्ट नेम में हमने पीटरसन लिख दिया। इस तरीके से हमने दोनों लिख लिए। जावास्क्रिप्ट डज नॉट इंटरप्रेट अ वेयर और वेयर एज द कीवर्ड वेयर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एंड कैमली कैश, ठीक है।
हिस्टोरिकल प्रोग्रामिंग हैव यूज डिफरेंट वेज जॉइनिंग मल्टीपल वर्ड्स इन वन वेरिएबल। अब देखिए, अब आप किस तरीके से वेरिएबल्स के नेम लिख सकते हैं। या तो आप फर्स्ट नेम और बीच में ये जो हाइफन है ये इसका यूज़ नहीं कर सकते आप। इस तरीके से अगर आपने कभी लिखा नाम हाइफन्स लगा के, जैसे आपने फर्स्ट लिखा फिर इसका हाइफन्स लगाए नेम, लास्ट हाइफन्स नेम, मास्टर और कार्ड के बीच में हाइफन्स लगा। हाइफन्स क्या, ये सिंबल है, इंटर और फिर हाइफन्स लगा, तो ये क्या है, हाइफन्स अलाउड नहीं है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिस्टेक मत कीजिएगा हाइफन्स लगा के नेम लिखने की, वरना आपके जो कोड है उसमें एरर शो होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अंडरस्कोर की। तो हम हमारे जो कोड है उसमें अंडरस्कोर लगा के लिख सकते हैं, हाइफन्स नहीं लगा सकते, बट हाइफन्स की जगह अगर हमें दो नेम को सेपरेट करना है तो हम नीचे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम, लास्ट नेम अंडरस्कोर नेम, मास्टर अंडरस्कोर कार्ड और इंटर अंडरस्कोर सिटी। अब हम अपर केस में भी लिख सकते हैं, जिसको हम पास्कल केस भी बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अगर हमें सेकेंड लेटर लिखना तो वो भी कैपिटल रहता है। इस तरीके से हमारा जो लास्ट नेम का एल है वो कैपिटल है और एन बढ़ गया। इस तरीके से जो हमारा नेम है मास्टर कार्ड का एम वो कैपिटल है, कार्ड का सी कैपिटल है, आई का इंटर बड़ा और सी टी का सी। इस तरीके से हम नेम दे सकते हैं वेरिएबल में। और लोअर केस में भी दे सकते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स ट्राइंग टू यूज़ कैमल केस दैट स्टार्ट विद अ लोअर लेटर। जिसे हमने फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिख दिया और लास्ट जो सेकंड वाला वो कैपिटल में लिख दिया। तो इस तरीके से भी आप नाम दे सकते हैं, स्मॉल कैपिटल का भी कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से जो जितने भी ये रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और आप बिगनर्स हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अप्लाई करके बताऊंगी मैं आपको, तो वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए गाइस। और इसके पहले वाली जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको भी आप देख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ आ जाए जावास्क्रिप्ट किस तरीके से आपको लिखनी है, किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू टू वॉच। बाय। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।